जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बहुत सारे एसएससी जीडी के छात्र छात्राएं ये बार बार पूछ रहे थे, क्या सर कोई एक ऐसी क्लास नहीं हो सकती कि जिसमें सामान्य ज्ञान जीके जीएस पूरी कंप्लीट कर दी जाए। तो साथियों, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरी ल्यूसेंट के यानी कि पूरी सामान्य ज्ञान के 500 प्रश्न तैयार किए हैं। मेरा मानना है साथियों कि अगर इन 500 प्रश्नों को तैयार अगर आप कर लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो 20 सवालों में से लगभग 14 से 15 प्रश्न आप इन्हीं 500 प्रश्नों में से देखेंगे। तो परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं और सामान्य ज्ञान के सेक्शन में एक बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो 13 से 14 लगभग प्रश्न को तैयार करने के लिए आज आपने इस क्लास में एंट्री ली है। और अगर एंट्री ली है तो पूरी क्लास अगर एंड तक देखेंगे तो साथियों बहुत फायदा आपको होगा सामान्य ज्ञान के सेक्शन में। मैंने साथियों पूरी ल्यूसेंट को खंगाला है और 500 प्रश्नों को निकाला है। बहुत ही टॉप लेवल के ये सभी क्वेश्चंस होंगे। वन लाइनर प्रकार के प्रश्न ये हैं। बहुत सुपरफास्ट तरीके से इस क्लास को शुरू किया जाएगा और एंड किया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया। तो 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, यही भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो विनोबा भावे थे। और मोनालिसा विश्वविख्यात पेंटिंग है ये मोनालिसा, ये साथियों किसकी है। तो लियोनार्डो दा विंची की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्वांग जो है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो हरियाणा में किया जाता है ये लोक नृत्य। और भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। तो 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों, अगर पूरी सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, उसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, संविधान भी है और स्टैटिक जीके भी है, विज्ञान भी है, मतलब सब कुछ कवर करेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, 500 प्रश्नों के माध्यम से। 500 प्रश्न साथियों कम नहीं होते हैं और ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 9वें नंबर का प्रश्न देखिए, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो भूटान है। और गोदान किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो राष्ट्रपति होते हैं। कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा साथियों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। उसके बाद देखिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं। तो जो भी संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो उपराष्ट्रपति को चुनते हैं, ये कहा जा सकता है। विजय स्तंभ कहां पर स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में। और अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। अगर बात करें साथियों, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पर लगाया था। तो गुजरात के सूरत में लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और आईने अकबरी साथियों ये किसकी पुस्तक है। तो ये अबुल फजल की पुस्तक है। अबुल फजल ने ये पुस्तक लिखी थी। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो एक तो साथियों चाइना मैन, वो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। और एक बुली शब्द ये हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उड़न परी की अगर बात करें, ये किसे कहा जाता है। तो पीटी उषा को साथियों उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो उदयपुर कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो 1875 में। और स्थापना कहां पर हुई। तो मुंबई में हुई। सबसे प्राचीनतम वेद की अगर बात करें, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद था। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे ना, जिनका नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद था, इनके ही जन्मदिन पर साथियों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो साथियों 30 प्रश्न अभी हो चुके हैं और 500 प्रश्न का सफर आपको तय करना है। ये सफर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएससी जीडी में एक फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस वाली जॉब आपको पाना है, तो इस क्लास को एंड तक आपको देखना ही होगा, क्योंकि इस क्लास में साथियों सब कुछ कवर करेंगे। इससे बाहर साथियों एग्जाम नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं कह सकता हूं। और साथियों जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं ना,
ये आप बस देखते जाओ, इन प्रश्नों को सुनते जाओ, ये कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों के उत्तर आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं। आपको पता चले या ना पता चले, लेकिन आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं। जब एग्जाम हॉल में आप पहुंचोगे और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएंगे तो तुरंत साथियों आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। तो इनको अच्छे से सुनते रहें और ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद जी ने साथियों खालसा पंथ की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक तो साथियों उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और कथकली कहां किया जाता है? कथकली केरल में किया जाता है। उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम जो थी ना, ये टीपू सुल्तान की ही राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? अभी बुली शब्द देखा था जो कि हॉकी में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ये चाइना मैन शब्द है, इसका इस्तेमाल क्रिकेट पे किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा साथियों सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये शहनाई वादक हैं, ये शहनाई बजाया करते थे बिस्मिल्लाह खां। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र से है। एआईडीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। अब क्या है? अब पटना है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने साथियों दिल्ली की जामा मस्जिद भी बनवाई थी और दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर स्थित है? तो पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था, यह आपको ध्यान रखना है। और रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये इटली के निवासी थे, इनका नाम मार्कोनी था। इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, यह आपको साथियों ध्यान रखना है। तो अभी तक साथियों 7 मिनट हो चुके हैं और मैं 50 प्रश्न को कंप्लीट करवा चुका हूं। कौन साथियों आपको 7 मिनट के अंदर 50 टॉप 50 क्वेश्चंस देखा? पूरे YouTube पर पहली ऐसी क्लास है जिसमें कम से कम समय में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, क्योंकि साथियों परीक्षा में देखा जाए बहुत समय नहीं अब बचा है, इसलिए आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है ना वो परीक्षा वाला ही कंटेंट दिया जा रहा है, बाकी अदर कुछ नहीं है। चलिए, तो किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमाओ भंडार नायके इनका नाम था। और ये साथियों दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उसके बाद देखिए उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने की साथियों। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर ने की। और दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, इसकी वजह से ही दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। पारश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर साथियों विद्युत धारा की ही इकाई है, यह आपको ध्यान रखना है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की साथियों? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए मलेरिया की दवा कुनैन की अगर बात करें तो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना एक पौधा होता है ना, इससे साथियों मलेरिया की दवा यानी कि कुनैन प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेशिया है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है, यह आपको साथियों ध्यान रखना है।
संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन साथियों एटीएम की फुल फॉर्म है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट के खेल से संबंधित है। उसके बाद देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत बचाती है, आपको मालूम होगा। और कई सारे एग्जामिनेशंस में प्रश्न पूछा जा चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर में है। और अजमेर कहां पर है? तो राजस्थान में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। और बैंकों का बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए, सालारगंज म्यूजियम कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में साथियों स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे ज्योति बसु। उसके बाद देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। और किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। कांसा किसकी किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे और टिन से मिलकर बना है साथियों कांसा। उसके बाद देखिए, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यानी कि दिलीप ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है? तो क्रिकेट के खेल में दी जाती है। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की फुल फॉर्म है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये आमेर के राजा थे। इनका नाम था सवाई जयसिंह। इन्होंने ही जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन साथियों कब किया गया? तो 1951 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ना, ये भारत के पहले कानून मंत्री थे। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। और राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालते हैं? तो संसद के यानी कि लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देशांतर रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। आपको ध्यान रखना है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल साथियों सबसे ज्यादा खाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर बात करते हैं कि जो एसएससी जीडी का आपका एग्जाम लगा हुआ है वो फरवरी मार्च में होगा, यानी कि इन 2 महीनों में आपका एग्जाम होगा। तो बहुत ज़्यादा समय देखा जाए नहीं बचा है। ठीक है, तो इसलिए साथियों अब से आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा एग्जाम से रिलेटिव ही दिया जाएगा, परीक्षा वाला ही कंटेंट आपको दिया जाएगा। ऐसी वैसी कोई जानकारी नहीं देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटिव ना हो और एग्जाम में आपसे ना पूछी जाए। तो साथियों सब कुछ करेंगे, कंप्लीट करेंगे, यानी कि पूरा पेपर को पास करने का ये समझ लीजिए। एक तरीके से मैं आपको कह सकता हूं कि पेपर बहुत आसान आपको लगने लगेगा जब एग्जाम हॉल में आप एंट्री करोगे और पेपर आपके सामने खुलेगा। बस चैनल से साथियों जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों मैं जो भी कंटेंट ला रहा हूं बहुत ही एनालिसिस करके ला रहा हूं और एग्जाम के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपके लिए ला रहा हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि वीडियोस क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा साथियों है ना, दिलवाड़ा का मंदिर, ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है।
यानी कि हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। और दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के करनाल में स्थित है। और भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 1526, 1556, 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में हुए थे साथियों। आपको ध्यान रखना है, पानीपत हरियाणा में है। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर 56 में द्वितीय युद्ध और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश से। और कब बनाया गया? 2 जून 2014 को बनाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रॉबल ने दी थी साथियों। एनसीईआरटी की स्थापना की अगर बात करें तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, यानी कि 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो अकबर के दरबार में थे। कौन 4 वर्ष तक का अकबर तक का संरक्षक रहा? तो साथियों बैरम खान इनका नाम था। और ये 4 सालों तक अकबर के संरक्षक रहे। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक हैं पंडित रविशंकर। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध साथियों किस खेल से है? तो हॉकी के खेल से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट के खेल से है। आपको ध्यान रखना है। चलिए, रूबल साथियों मुद्रा कहां की है? तो आपको ध्यान रखना है, रूबल की अगर बात करें तो यह रूस की मुद्रा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक प्रसिद्ध बंदरगाह है उसका नाम क्या है? तो लोथल उसका नाम है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो बाबा ऋषभदेव थे। आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और भगवान महावीर स्वामी यानी कि भगवान महावीर स्वामी साथियों जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो 24वें नंबर के ये तीर्थकर थे। आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो महानदी के किनारे साथियों ये शहर है कटक। ये कहां पर है? तो ये ओडिशा में है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लोकल एरिया नेटवर्क होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो 1961 से हुआ। बक्सर के युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार हो गया था? तो 1764 साथियों। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में हुआ। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां पर भेजा था? तो बर्मा में भेजा था, यानी कि म्यांमार में। चलिए, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को अच्छा बताइए, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 की ये डेट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहां पर स्थित है? तो बिहार की राजधानी पटना में ये स्थित है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोस ने की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। कि इस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था ना, ये पहले मौलिक अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। सशक्त सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा कही जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए? तो बैरन द्वीप इसका नाम है।
और ये अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। किस भारतीय राज्य की दो राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को खरीदा था। और विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को साथियों विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। और नवगठित यानी कि तेलंगाना राज्य का पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर राव थे। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। देखिए साथियों, मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको चुनिंदा चीज़ें पढ़ाऊंगा, मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगी। इसी प्रकार जैसे कि सामान्य ज्ञान की क्लास हम लोग देख रहे हैं ना 500 प्रश्नों की, ऐसे ही कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लाऊंगा मैथ के। लगभग 100 प्रश्न लाऊंगा। अगर उन 100 प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है साथियों कि उसमें से 20 के 20 क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, उसी प्रकार रीजनिंग के मैं लाऊंगा और उसी के साथियों उसी लगभग 2 से 300 या 500 साथियों क्वेश्चन हिंदी के लाऊंगा और लगभग 3 से 400 क्वेश्चन मैं आपके करंट अफेयर के लिए भी लाऊंगा। ठीक है, तो मुझे टाइम ऐसा मिला अगर तो मैं ऐसा आपके लिए अवश्य करूंगा एग्जाम से बहुत पहले पहले, यानी कि आज से कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद मैं आपको जरूर करूंगा। तो आप सभी लोग क्या कीजिए साथियों कि चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए साथियों कि क्लासेस का आपको इंतजार है, क्योंकि परीक्षा आपको हर हालत में फतेह करना ही करना है। तो भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। और किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की है। और किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की साथियों स्थल सीमा सबसे बड़ी है। म्यांमार बर्मा, यानी कि बर्मा को ही म्यांमार, पहले बर्मा कहा जाता था, अब इसको नाम दिया गया है म्यांमार। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। मौसम संबंधी परिवर्तन यानी कि आंधी है, तूफान है, वर्षा, ये सब कौन से मंडल में होती हैं? ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है। और गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाई जाती है? तो महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, आपको ध्यान रखना है। और महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो साथियों चिकित्सक की अगर बात करें चरक की, तो ये कनिष्क के दरबार में थे, ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को क्या कहा जाता है साथियों? मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों कब हुआ था? तो 1761 में। और किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि नेशनल हाईवे 7, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूने पत्थर का साथियों। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को स्थगित किया था? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। और केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। चलिए, गेंदावस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसियों की धार्मिक पुस्तक है, पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। और प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। और समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5 होती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में किया था। उसके बाद देखिए भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनकर साथियों तैयार हुआ। चलिए,
उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो धारा 356 के तहत। प्रोटॉन की खोज साथियों किसने की थी। तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। और भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया गया था। तो तारापुर में स्थापित किया गया था। ये सभी के सभी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को साथियों बहुत ही सही तरीके से मैं तैयार करके लाया हूं। पूरे प्रश्नों को क्रम के अनुसार लगाया है, जिसके तहत साथियों हर सब्जेक्ट आपका निपटारा इसी क्लास में मैं दे दूं। यानी कि 500 ये ऐसे क्वेश्चंस है साथियों के जो पूरी ल्यूसेंट के सबसे महत्वपूर्ण 500 प्रश्न हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि बच्चा ल्यूसेंट जीके ही पढ़ता है एग्जाम के लिए। तो ल्यूसेंट जीके को पूरा साथियों निचोड़ा गया है इन 500 प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है ना। तो अगर वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि साथियों अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको इसी टाइप से मिलती रहेंगी। चलिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो 1969 में। और गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई थी। तो 483 बीसी में राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेंगे। तो उपराष्ट्रपति को देंगे, और उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और कितनी है। तो 80 हैं। भगवान महावीर का जन्म साथियों कहां पर हुआ था। तो वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी। तो 98 एडी में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो 0.03% होती है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है। तो बिहार के सोनपुर में लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है, यानी कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। अष्टाध्यायी किसने लिखी। तो पाणिनि ने साथियों अष्टाध्यायी लिखी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां और किसके संरक्षण में हुई। तो 250 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई। आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो त्रिपिटक का संबंध साथियों बौद्ध धर्म से है, और यह पाली भाषा में लिखे गए थे। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या था। तो दक्कन का पठार था। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है। तो कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द जोड़े गए थे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो 6 महीने की हो सकती है। उसके अलावा देखिए ऋतु संहार है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, ये किसकी रचनाएं हैं। तो ये साथियों कालिदास की रचनाएं हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे। तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। आपको ध्यान रखना है। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन पाए जाते हैं। तो 19% भाग पर भूवन पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत के 19% भाग पर क्या पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है। तो उत्तराखंड के नैनीताल में है। और बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल, इनवन, ये शब्द की अगर बात करें किस खेल से संबंधित है। तो साथियों गोल्फ के खेल से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। सांभर झील जिससे नमक बनता है, ये किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक था जो कि चौगान यानी कि पोलो जिसको कहते हैं, इस खेल को खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए,
गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने लिखी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1326 में साथियों, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई और हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के भरतपुर में। भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये प्रश्न साथियों आपका कब काम आएंगे? जिस दिन आपकी परीक्षा होगी एग्जाम हॉल में, पेपर शीट के सामने जो आपका एग्जाम होगा उसके सामने आप बैठे होंगे, वहां पर साथियों ये प्रश्न आपको दिखेंगे। बस फर्क इतना होगा, इस प्रश्न में एक ही ऑप्शन है और वही उत्तर है, वहां पर चार ऑप्शन होंगे उसमें से एक उत्तर होगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है साथियों। अपने मनोमस्तिष्क में अगर इन प्रश्नों को स्टोर कर लिया तो साथियों कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो एसएससी जीडी के एग्जाम को पार करने से आपको रोक डाले। चलिए, तो मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो एडोल्फ हिटलर की है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 ईस्वी में लूटा, आपको ध्यान रखना है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो असम का जो काजीरंगा अभ्यारण्य है ना, यहाँ पर साथियों सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 ईस्वी में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और शेरशाह सूरी को कहां पर दफनाया गया? तो बिहार के सासाराम में दफनाया गया। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना कब हुई यानी कि नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई, 1948 में। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये तो साथियों सरोद वादक थे यानी कि सरोद बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग, गरसोपा या शरावती नदी पर जो कर्नाटक में स्थित है गरसोपा जलप्रपात है। उसके बाद देखिए चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। और भारत में सोने की खान कहां पर है? तो कर्नाटक के कोलार में है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड का समय लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। पन्ना यानी कि जो मध्य प्रदेश में है, पन्ना की खाने ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश है कहलाता है? तो मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट था। और अमेरिका की खोज कब और किसने की थी? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में साथियों अमेरिका की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। और वायुयान की खोज किसने की थी? तो एलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। इनके नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, इन्होंने साथियों हृदय ट्रांसप्लांट किया था, हृदय का प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में साथियों 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय है, आपको ध्यान रखना है। विश्व में सबसे ज्यादा शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहा जाता है। और कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु को फांसी की सजा कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को दी गई, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेंजिंग नोरके चढ़े थे, ये भारत के थे। और एडमंड हिलेरी चढ़े थे, ये न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे साथी? अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था।
सौज़े वतन पुस्तक किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। और अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। भारत में पुर्तगालियों का पहला व्यापार केंद्र कौन सा था? तो गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली वाले दिन साथियों दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। आपको ध्यान रखना है। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। पेंसिल की लीड की अगर बात करें किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। चलिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और अशोक की अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। रिवर्स फ्लिप की अगर बात करें, रिवर्स फ्लिप की अगर बात करें तो इसका संबंध हॉकी से है। उसके बाद देखिए शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होती है। और मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में साथियों है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत देश का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। और श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने साथियों श्रीनगर की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो वल्कनीकरण कहा जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन साथियों कब किया गया? तो सितंबर 1946 में किया गया। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो हरियाणा में साथियों सोनीपत राय में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो साथियों संस्कृत में रचनाएं लिखी थी। और 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने साथियों इनकी हत्या की थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल है। असम का पुराना नाम क्या था? तो कामरूप था। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस वजह से आती है? तो सल्फर की वजह से आती है। केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग को गठित किया गया था? सरकार या आयोग को गठित किया गया था। और अगर बात करते हैं साथियों नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन ल्यूटन था। यह भी आपको ध्यान रखना है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच के ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इनको ही साथियों क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो कहां बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो तमिलनाडु के मदुरई में। संसार में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या नाम दिया गया है? तो कोरोमंडल तट दिया गया है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। और भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। और कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरल होता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो एक गैस थी साथियों मिसाइल आइसोसाइनेट। 1984 की बात है साथियों, भोपाल की बात है। इस गैस का रिसाव होने लगा। और इस गैस का रिसाव जहां पर हुआ, जहां पर यह फैक्ट्री थी साथियों, वहां पर आसपास जो भी बस्ती में लोग थे, जो भी लोग रहा करते थे, उनका दम घुटने लगा और उनकी मौतें होने लगी। और कई सारे लोगों की साथियों इस गैस के रिसाव की वजह से मौतें हुई। क्यों? क्योंकि यह गैस बहुत जहरीली थी। उसके बाद देखिए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि दयानंद किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। आपको ध्यान रखना है। चलिए,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 में की गई। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से था। उसके बाद देखिए महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। और पोलियो के टीके की खोज साथियों किसने की थी? तो जोनास सॉल्क ने की थी। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर की है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो 21 वर्ष। संसार में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन नदी की है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाई जाती हैं? तो खरीफ की फसल कहलाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, खरीफ की फसल जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। और संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, आपको ध्यान रखना है। और स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखिए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। और कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने। उसके बाद देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या नाम दिया गया था? तो साथियों शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? तो ताजमहल बनाया था। और साथियों किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी? तो साथियों जहांगीर के शासनकाल में ना चित्रकला बहुत चरम उत्कर्ष, मतलब अपने पूरे चरम उत्कर्ष पर थी, आपको ध्यान रखना है। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की करवा दी थी। हुमायूं पुस्तक किसकी रचना है साथियों? तो गुलबदन बेगम कौन थी? ये हुमायूं की बहनी थी, इन्होंने ही लिखी थी ये हुमायूं नामा पुस्तक। चलिए, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी, आपको ध्यान रखना है। और जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा के पुरी में है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 में। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का था। और सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त जो था ना, इस प्रश्न में बहुत कंफ्यूजन रहती है। चंद्रगुप्त प्रथम लोग लगा देते हैं, लेकिन नहीं, गुप्त वंश का संस्थापक जो था ना वो श्रीगुप्त था। लेकिन अगर बात करें सबसे बढ़िया शासक जो था, पहला सबसे बढ़िया शासक, वो चंद्रगुप्त प्रथम था, आपको ध्यान रखना है। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष बाद लगता है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो आपको ध्यान रखना है, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, उज्जैन में और साथियों नासिक में, इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की कौन सी राजधानी है? तो हैदराबाद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद रहेगा। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 है। भारत में डाक सूचना प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल है। और भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता व थार एक्सप्रेस है। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो डेक्कन क्वीन इसका नाम था, और ये 1925 में चली थी। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल रेल सुरंग है, आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लद्दाख है। और कौन सा महाद्वीप हिमाच्छादित है, यानी कि बर्फ से ढका है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद देखिए पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तेवु द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर का है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो साथियों 5.5 घंटे का
अंतर है, आपको ध्यान रखना है। ये 5 सही 1/2 लिखा हुआ है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिस नाम के साथियों सागर थे। चलिए, भारत में सबसे पहले किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क साथियों स्थापित किया गया। और कहां पर स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में साथियों ये है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभ्यारण्य है। और पेरियार अभ्यारण्य कहां पर है? तो केरल में है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाई जाती है? तो सदाए सरहद कहलाई जाती है। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहां मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। और रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या 3 महीनों में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को साथियों माना जाता है। और गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो शतरंज से। और क्रिकेट पिच पर पॉपिंग की अगर बात करें, पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। और किस देश की टीम ने फुटबॉल का वर्ल्ड कप 5 बार जीता था? तो ब्राजील ने जीता था। ये आपको साथियों ध्यान रखना है। तो लगभग पूरे 400 प्रश्न यहां पर हो चुके हैं। 100 प्रश्न साथियों और बचे हैं। तो अगर आपने यहां तक का सफर तय कर लिया है तो अब बहुत लंबा सफर नहीं तय है करना है आपको। यानी कि 100 प्रश्न और पढ़ेंगे आप और आपके पूरे 500 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है ना साथियों? एक अगर बात करें साथियों, एक ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो साथियों मैं एग्जाम से पहले पहले इस पीडीएफ को डाल दूंगा वहां पर। ठीक है, डाल दूंगा, तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और एग्जाम से पहले इसका एक बार रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से आप कर लेना। चलिए, अगले नंबर के प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है साथियों। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी रंग। और खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बिट कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी? साथियों आपको ध्यान रखना है 27.78%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात कितना था? तो साथियों 940 था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम था? तो हरियाणा में कम था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? साथियों बिहार में सबसे ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो देहरादून में है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री ये कहां पर स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 6 दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द को जोड़ा गया था? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर साथियों बात करते हैं हम लोग कि भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर भारत में औसत वर्षा होती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब शुरू किया गया? तो 1982 में शुरू किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए,
विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडे को लिया गया, पांडा को लिया गया है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट है। और ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे, आपको ध्यान रखना है इनका नाम रे टॉमलिंसन इनका नाम है, और यही साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मेल के जन्मदाता हैं। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब की अगर बात करें तो इसके आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। HTTP की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। और दुनिया के मजदूरों को एक नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस राज्य की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि CFC। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो साथियों, सूर्य ग्रहण लगता है, आपको ध्यान रखना है। जल का शुद्धतम रूप साथियों कौन सा होता है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं, यानी कि जहां पर समान ताप होता है उस मंडल में वायुयान उड़ते हैं, जहां पर आंधी, वर्षा, तूफान ये सब नहीं आते हैं। उसके बाद देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर में सक्रिय रहता है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने। और कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जानी जाती है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जानी जाती हैं। उसके बाद देखिए, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस साथियों जलने में सहायक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग। उसके बाद देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग हुआ था, यही कारण था कि 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए, तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया होगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी प्रश्न आपके मनो मस्तिष्क में साथियों स्टोर होते जा रहे होंगे। मैं बहुत ही जल्द साथियों एक ऐसी वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। वैसे तो अगर बात करें, अगर मुझे समय मिला तो डेली आपके लिए मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा, जिसमें साथियों 20 प्रश्न हिंदी के होंगे। वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पिछले पेपर की तरह होंगे, ये समझ लीजिए। उसमें से बहुत फायदा आपको मिलेगा अगर आपने मेरे वो 10 मॉक टेस्ट भी देख लिए। फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं, सिर्फ हिंदी या जीके की बात नहीं कर रहा, मैं फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें 20 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के होंगे, उसमें एक आध 5-6 क्वेश्चन, लगभग 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होंगे। उसके अलावा 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 20 क्वेश्चन साथियों रीजनिंग के होंगे। ये फुल मॉक टेस्ट होगा। ये लगभग मेरा डेली चलेगा, इसी चैनल पर चलेगा। और ये लगभग आपने 10 अगर मॉक टेस्ट देख लिए तो 10 मॉक टेस्ट वो आपको जीत हासिल करवा देंगे, यानी कि उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। क्योंकि उन मॉक टेस्ट में साथियों हर एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 10 मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन हो गए हर एक सब्जेक्ट के। तो 200 कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको मैथ के पढ़ा दूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि 20 प्रश्न उससे बाहर जाएंगे। उसी प्रकार 200 रीजनिंग के प्रश्न पढ़ा दूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जामिनर पूछ सकता है। तो वो 10 मॉक टेस्ट साथियों आप सभी लोग अवश्य देखिएगा। कुछ मॉक टेस्ट मैंने डाल दिए हैं, उनको भी एक बार जाकर विजिट कीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा साथियों अगर बात करें तो पहली बात तो मैं उसका एक बार लिंक दे दूंगा, उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी एक बार आप सभी लोग जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो पेपर साथियों इस बार बहुत ही आराम से आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस चैनल आप सभी लोग टारगेट सिलेक्शन नाम का चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा।
तो अगर बात करें सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला, तो 1854 में चला, ये आपको ध्यान रखना है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया, तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी, तो अकबर ने लागू की थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी, तो औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है, तो 6 महीने के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है, तो हीलियम का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है, तो तिल्ली यानी कि प्लीहा करता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है, तो कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से होता है। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो राजा राममोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। और प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है, तो ओम सातवें प्रतिरोध का मात्रक है। और फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है फ्यूज की तार। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे, तो न्यूटन ने बनाए थे। और परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो ऑटो हॉर्न ने साथियों परमाणु बम का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई होती है, तो साथियों जो हीटर की कुंडली होती है ना, ये नाइक्रोम की बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क होते हैं, तो लोहे के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। और मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई, तो 1971 में लागू हुई, आपको ध्यान रखना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो मौलाना मोहम्मद अली ने किया, यह आपको ध्यान रखना है। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ साथियों अर्थशास्त्र के जनक थे। बीजक किसकी रचना है, तो संत रवि कबीर दास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासक थी साथियों, अगर बात करें तो अहमदनगर की थी। और इंटरनेट के द्वारा संदेशों को भेजना क्या कहलाया जाता है, तो उसी को ईमेल कहा जाता है। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 26 मील 385 गज होती है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर स्थित है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी होनी चाहिए, तो साथियों लोकसभा की बैठक को आयोजित करने के लिए 10 में से 1 की सहमति होना जरूरी है, इसी को ही गणपूर्ति कहा जाता है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उसके बाद देखिए, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग क्यों लाल होता है, जो लाल मिट्टी होती है रंग इसका लाल क्यों होता है, तो लौह अयस्क लौह ऑक्साइड की उपस्थिति की वजह से ऐसा होता है। तो भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, तो 51% भाग पर। उसके बाद देखिए, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे झूम खेती कहा जाता है। और भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है। अब इसके बाद देखिए साथियों, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था, तो लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो यहां पर साथियों पूरी सामान्य ज्ञान का निचोड़ आपके सामने पेश किया गया 500 प्रश्नों के माध्यम से। मेरा मानना है साथियों, अगर इस क्लास को आपने पूरा देख लिया है तो ये समझ लीजिए एसएससी जीडी के स्कोर में जो आपका जीके का सेक्शन होगा ना, उसमें बहुत बढ़िया आपका स्कोर आ जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिएगा। और एक साथियों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर उसको वॉच कर लेते हैं तो पेपर साथियों धुआं धुआं बहुत आराम से हो जाएगा, यानी कि एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।